सेक्शन 7 सेक्शन 7 सेक्शन 7 सेक्शन 7। पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन धारा 7A के विरोध में लगातार जारी है। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, संरक्षक मान सिंह मान, एडवोकेट राकेश करोतिया, जसविंदर सिंह जस्सू, एडवोकेट कपिल शर्मा, आरडी गौतम, भाजपा नेता राजेश कौशल, रंजीत सिंह बिट्टू मान सहित कई लोगों ने क्षेत्र से धारा 7A को हटाने की मांग की। एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार ने कहा कि पहले यह नारा चलता था कि सरकार आपके द्वार, पर आज के समय में सरकार एकता के द्वार वाला नारा कायम है और कहा कि हम सभी एकजुट होकर ही अपनी समस्या का समाधान करवाने में सक्षम हैं। मौके पर उपस्थित एडवोकेट राकेश करोतिया ने कहा कि जैसे ही जिला पंचकुला के 212 गांवों पर धारा 7A काले कानून के रूप में थोपी गई, तभी हमने सीनियर एडवोकेट की टीम को गठित कर उस नोटिफिकेशन को विस्तार पूर्वक स्टडी किया, जिसमें पाया कि यह जारी की गई अधिसूचना आनन फानन में बिना देखे परखे एक काले कानून के रूप में 212 गांव के लोगों पर सरकार व विभाग द्वारा थोपी गई है। करोतिया ने बताया कि वैसे भी HDR एक्ट 1975 के सेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर पहले से ही किसी क्षेत्र में कोई एक कानून लगा है तो वहां पर दूसरा कानून नहीं लगाया जा सकता। और इसी तरह पिंजौर कालका तो नोटिफाइड कमेटियां हैं और म्यूनिसिपल कमेटी एक्ट यहां पर लागू होता है, तो यहां पर यह धारा लगनी ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमने अपने इस बात को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के समक्ष भी रखा और उन्होंने भी हमारी बात पर सहमति जताई और जल्द ही संशोधित अधिसूचना जारी करने का आश्वासन भी दिया है। सबसे पहले तो अपने पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का अपनी एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से सभी का धन्यवाद करता हूँ, मगर विशेष रूप से हमारे बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राजेश कौशल जी का, कि जिन्होंने अपने पूरे प्रयासों के साथ हमारे शिष्टमंडल को सीएम साहब के जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनसे मिलवाया और उन्होंने जैसा कि हमें पूरा आश्वासन दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि ये जल्द ही 7A इस एरिया से हटने वाली है। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ सिर्फ एक बात कहूँगा कि मैं पहले सुना करता था, बल्कि हम सभी सुना करते थे कि सरकार आपके द्वार, हम ये सभी सुना करते थे कि सरकार आपके द्वार, मगर मैं इसमें एक तब्दीली करना चाहूँगा कि सरकार एकता के द्वार। हम अगर सब यूनाइटेड रहेंगे तो सरकारें हमारे पास चल के अवश्य आएंगी, क्योंकि जो पहला नारा था वो कितना सार्थक था ये दोस्तों आप सभी को पता है। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ यूनाइट होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है, और बात वही सार्थक है कि एकता में बल है। तो इसलिए सरकार एकता के द्वार, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। कल हमारी पूर्व विधायिका भी यहाँ आके नज़दीक से वापस चली गई, उनकी तरफ से भी हमको कोई आश्वासन नहीं दिया गया। और जो साथी हमारे बीजेपी के साथी आज से 20 दिन पहले आए थे हमारे पास 7A धारा को हटवाने के लिए, उनकी तरफ से भी कोई भी हमको सूचित नहीं किया गया। अब तो जो संघर्ष है, हमारी टीम अपने दम पर चल रहा है, जो आगे की गतिविधियां कर रही है। साड़ी जो बनाई हुई टीम, गठित की हुई, जो भी फैसला लेगी उस 7A धारा ਨੂੰ तड़ाने वास्ते हर संभव प्रयास करेगी और जो आगे की गतिविधियां होंगी वो हमारे प्रधान जी बताएंगे। बाकी जदों तक ये सरकार 7A धारा तोड़ के 212 पिंडां नूं ते इस शहर नूं इस धारा तो मुक्त नहीं करती, रजिस्ट्रियां नूं चालू नहीं करती, असी जब तक ये धरना सफल नहीं चकना चाहते हैं कि जब 25 नवंबर 2020 को यह अधिसूचना जारी की गई और हमारे जिला पंचकुला के 212 गांवों पर यह काला कानून थोपा गया, तो जैसे ही यह अधिसूचना जारी हुई और हमारे तहसील में आदेश आए कि कोई भी बैनामा अब पंजीकृत नहीं होगा,
तो उस संबंध में हमने तुरंत प्रभाव से अपने जो सीनियर एडवोकेट्स थे उनकी एक टीम गठित की और उस अधिसूचना पर काम करना शुरू किया। मैं एक शब्द बोलता हूं कि हमने उस अधिसूचना का पोस्टमार्टम किया, जिससे ये पता लगा कि जो ये अधिसूचना है ये एक आनन फानन में जारी की गई अधिसूचना है। इसको आप कोई कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जिला के 212 गांव, जिसके कुछ मौजा म्युनिसिपल लिमिट्स में आते हैं, अप्रूव्ड कॉलोनीज में आते हैं, बिना देखे परखे 212 गांवों पर एक काला कानून थोप दिया गया, जिसके कारण आज ना तो आप म्युनिसिपल एरिया में कायम किसी भी प्लॉट, मकान या किसी भी रिहायशी स्थल की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, ना ही किसी अप्रूव्ड कॉलोनी में अपना बैनामा तस्दीक करवा सकते हैं, ना ही किसी का जिसका नक्शा पास है गवर्नमेंट द्वारा उस मकान की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ये तो सरेआम हमारे साथ धोखाधड़ी है। जो ये एचडीआर एक्ट है 1975 का, उस एचडीआर एक्ट में सेक्शन 3 में प्रोविजन है। सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर किसी जगह पर, किसी जिला में, किसी तहसील एरिया में अगर कोई कानून ऑलरेडी पहले से लागू होता है तो उसके ऊपर दूसरा कानून लागू नहीं हो सकता। ये बात थोड़ा विचारणीय है। जो मैं एचडीआर एक्ट के सेक्शन 3 की बात कर रहा हूं उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हमारी जो म्युनिसिपल कमेटी पिंजौर है ये भी पहले से ही एग्जिस्ट करती है और इसकी ये नोटिफाइड कमेटी है, और कालका तो बहुत पुरानी कमेटी है, वो तो ऑलरेडी नोटिफाइड है। और जब नोटिफाइड है, यहां म्युनिसिपल एक्ट 1975 ऑलरेडी लग रहा है, तो उसके ऊपर दूसरा एक्ट कैसे लग सकता है? दूसरी बात, सेक्शन 7A में 4-5 प्रोवो है। उन प्रोवो में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि सेक्शन 7A में म्युनिसिपल एरिया के अंदर, और अगर किसी साथी के मकान या प्लॉट के साथ किसी का प्लॉट लगता है, उसको हम कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, वो भी अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा सकता है। उसके संबंध में माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कानन की एक डिसीजन है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि इस तरह के मामले में एनओसी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इस संबंध में हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर ए.के. सिंह को दी, और जब हमारा शिष्टमंडल ए.के. सिंह जी से मिला तो उन्होंने हमारी रिप्रेजेंटेशन को देखते ही कह दिया था, मतलब कि उनका इशारा था कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ये नोटिफिकेशन हुई है ये सही नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो कोई म्युनिसिपल एरिया छोड़ा गया, ना कोई अप्रूव्ड कॉलोनी छोड़ी गई, ना जहां पर मैप स्वीकृत है वो छोड़ेंगे, लेकिन बिना देखे परखे किसी बात को एकदम से लागू कर देना। तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया और हमारी उसी रिप्रेजेंटेशन को नीचे डाउन मार्क किया, ताकि इसके ऊपर दोबारा से विचार किया जाए। विचार करने के बाद इसके ऊपर अमेंडमेंट नोटिफिकेशन जारी की जाए। हमने रेफरेंस के तौर पर उन्हें बताया कि रिवाड़ी में भी एक ऐसा ही मामला आया था जहां पर सेक्शन 7A की नोटिफिकेशन जारी की गई थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू और सीएम स्टाफ के सीनियर ऑफिसर ने आपके सेक्शन 7A की फाइल को एग्जामिन कर लिया है। इसका कच्चा खाका तैयार हो चुका है और आपको इस वर्ष ही जल्द से जल्द आपको खुशखबरी दे दी जाएगी और अमेंडमेंट नोटिफिकेशन होने की हमें पूरी उम्मीद बताई गई। और इसके अतिरिक्त उन्होंने एक बात और कही, क्योंकि हमने जितने भी रिप्रेजेंटेशन दी, हमने अपने इस क्षेत्र के भौगोलिक एरिया की स्थिति उस रिप्रेजेंटेशन में बताई। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार हमारे इस क्षेत्र को अर्ध पहाड़ी क्षेत्र होने का भी फायदा देने के लिए कह रही है। उन्होंने एडमिट किया है कि यह अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पर सेक्शन 7A लागू नहीं होनी चाहिए। तो ये आज तक की हमारी कारगुजारी है और हमारे साथी अभी जल्द ही और कुछ नया करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को
जल्द से जल्द जुटा दी जाएगी। और आप लोगों का जो हमें सहयोग मिल रहा है, प्रेस के माध्यम से हमारी बात सरकार के पटल पर जा रही है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि आप बड़े अच्छे स्तर से रोजाना हमारी बात को अपनी लेखनी द्वारा सरकार के कानों तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए हम आपके बड़े बड़े शुक्रगुजार हैं। पहले भी आपके ध्यान में आ चुका है, हम सीएम साहब के एडवाइजर पॉलिटिकल सेक्टर से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया इसका जल्दी हल हो जाएगा, जल्द ही इसका हल होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन करके इसको कर भी नहीं सकते। एक दो दिन में हमें इसके बारे में खुशखबरी मिलेगी। बात हो चुकी है सारी, अर्ध पहाड़ी क्षेत्र का हमें इसका लाभ मिलने वाला है। हमारा काम जैसे पहले था वैसे ही दोबारा शुरू होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं, हम ना सरकार के विरोध में है ना किसी पार्टी के विरोध में है, हम तो सिर्फ अपने रोजी रोटी पे जब हमारे संकट आया सिर्फ धारा 7A के विरोध में है। हम सभी भाई यहाँ एकत्रित हुए, जब रोजी रोटी पे संकट आया, एक तो पहले यहाँ रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं, आपको पता ही है। बद्दी बरोटियाड़े के ऊपर हम इधर परमाणु में जो इंडस्ट्री एरिया है उसके ऊपर हमारा रोजगार निर्भर है। हमारा तो जो लोकल यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है बस रेंट इनकम है, या कोई प्लॉट बिक रहे हैं, प्लॉट बिकता है तो 2-4 काम और निकलते हैं, सैकड़ों लोगों को उससे काम मिलता है, रोजी रोटी चलती है और घर चल रहे हैं। हम तो बार बार सरकार से यही निवेदन करते हैं, बहुत से एसोसिएशन और सभी पार्टियों ने लगभग यहाँ आकर मंच पे अपना समर्थन मंच को दिया और उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास भी किए, लेटर भी लिखे, आगे मिले भी, हम भी जाकर मिले, मेल भी की। हमारे वकील साहब इस मैटर को लेके लगातार जो भी कार्रवाई बनती है वो कर रहे हैं और इसके हमारे पॉजिटिव रिजल्ट हमें जल्द ही मिलने वाले हैं। मैं आशा करता हूं इस समस्या का जल्द ही समाधान होगा और मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि हम आप लोग अपनी ही रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के हकों के लिए भी लड़ रहे हैं, जिनको इस काले कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है भी क्या ये धारा है और इससे क्या क्या आने वाले टाइम में संकट पैदा होने वाले थे। लेकिन समय रहते ही इसका अपने विरोध करके इसको हटवाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको बधाई दूंगा भाई मान सिंह जी को, हर्ष चड्डा जी को, जिन्होंने सबको एकत्रित करके एक साझा मंच तैयार किया और साझा मंच तैयार होने से, एकजुटता होने से हमारी ताकत भी बढ़ी है और आने वाले टाइम में हमें इसका लाभ भी मिलेगा। स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पे सेक्शन 7 लागू किया जाए। हमारे यहाँ पे पहले ही एग्रीकल्चर लैंड के नाम पर बहुत कम है और ना ही यहाँ पर जितनी ज़मीन पर एकड़ के जो इन्होंने रजिस्ट्री का क्राइटेरिया रखा है उतनी ज़मीन एक आदमी के नाम पर नहीं है। और आगे जो कानून के अंदर प्रावधान है एक आदमी को ही सेल कर सकता है, वो भी हमारे यहाँ पे फुलफिल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ होने का तो नाम ही नहीं है। और रेवेन्यू का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है सरकार का, फिर भी सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोच रही है। इतने लगभग 1 महीना हो गया है और 1 महीने के अंदर भी हमारे पास अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया जिसकी वजह से हमें आगे कोई इसके बारे में पता लगे कि हाँ ये रजिस्ट्रियाँ खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे भी। पर हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इसको भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको अर्ध पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया जाए और जल्द से जल्द यहाँ की रजिस्ट्रियों को खोला जाए। और यहाँ पे एक बात और हम सरकार को इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे एरिया में ना कोई यूनिवर्सिटी है ना कोई इंडस्ट्री है जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके। हमारे लोगों का रोजगार ही इसी प्रॉपर्टी के कारोबार पर डिपेंड हुआ है, तो इसलिए सरकार जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को वापस लेके यहाँ के लोगों को रोजगार को बहाल करे।